हेलो एवरीवन, बाबर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का, इफ y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू कॉस थीटा कॉस ऑफ रूट अंडर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट थीटा डी थीटा, फाइंड द dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड एट x इज इक्वल टू पाई पे। यानी कि इसमें dy बाई dx का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है x के दो वैल्यू के लिए, एक पाई बाई 4 पे और एक पाई पे, दोनों पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से टॉकिंग कर लेते हैं कि अब शायद मेरे YouTube चैनल को 1 साल होने में मात्र 11 दिन बचे हुए हैं और सब्सक्राइबर अप्रोक्सीमेटली 550 हुआ है, और वॉचिंग आवर की बात करें तो जहाँ तक 650 हो चुका है। तो 1 साल होने के लिए मात्र 11 दिन बाकी है। अगर 1 साल में वीडियो मोनेटाइज नहीं होता है तो जितना आपका मतलब कि वो रहता है वॉचिंग आवर वो हटा दिया जाता है, और मतलब कि वो सब टाइम काउंट नहीं किया जाता है। तो फिर से अगले 1 साल आपको और मेहनत करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इस साल मोनेटाइज नहीं होता, हमको तो नहीं लगता मोनेटाइज होगा, क्योंकि इतने सडनली 11 दिन में कभी इम्पॉसिबल है। 11 दिन में कैसे हो सकता है? 450 सब्सक्राइबर और चाहिए लगभग 3300 घंटा। यार यहीं पर तो नहीं है इतना वॉच टाइम, इतना वीडियो मेरा कौन देखेगा। खैर हटाइए, फिर भी बना रहे हैं आप लोग के लिए। हो सकता है कोई एक बच्चा भी पढ़ रहा होगा मेरे यूट्यूब चैनल से, तो फिर उसके लिए तो बेनिफिट हो जाएगा ना, और बाकी का कोई नहीं है। अपना बना रहे हैं, किसी तरह मोनेटाइज हो या ना हो, और क्या, लगे रहिए अपने यूट्यूब चैनल। तो खैर यहाँ पे अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो मेरे पास सबसे पहले इसको अप्रोच करने का है, यानी निकालना है dy बाई dx। अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा इंसानियत है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइबर जरूर बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि हो सकता है किसी को बेनिफिट हो जाए, कोई स्टूडेंट को भी बढ़ाइए अपने। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, अपने लोअर वाले बच्चों को मतलब कि मूव दीजिए उसको। तरह से कुछ भी हो सकता है, आप लोग चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है, अगर नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है यार। खैर यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ट्विस्ट है दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो तुम। देखो अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि y बराबर, अगर मान लीजिए ऐसा है f ऑफ t dt, और यहाँ मान लीजिए कि gx है और यहाँ पे hx है, और यहाँ पे इसका dy बाई dx निकालना होता है। तो यहाँ पे x का वेरिएबल एक को नहीं, दिमाग लगाइए, एक भी x का वेरिएबल नहीं है। यहाँ तो x का वेरिएबल थोड़ा को बाहर निकाल तो इतनी से बाहर नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। ये पाई स्क्वायर बाई 16 भर दीजिए और यहाँ पे x स्क्वायर भरिए और cos ऑफ अंडर रूट थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे? हाँ तो बोलिएगा क्या सर, हाँ लगा रखे है। u इंटू v का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या? y डैश इज इक्वल टू u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन। ये वाला कभी पढ़ा है डिफरेंशिएशन में? अगर पढ़े हैं तो ठीक। उसी तरह है ये u इंटू भी, इस फंक्शन को u मानते हैं तो ये पूरा फंक्शन भी हो जाएगा। देखिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू u को छोड़ दिया, यानी कि cos x को छोड़ दिए, इंटू v का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन लेबनीज थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां थीटा है वहां वहां x स्क्वायर पुट कर देंगे, 1 प्लस साइन और स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, कांस्टेंट है तो 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0, उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे u पूरा पार्ट लिख दिया दिस, अब प्लस v इंटू du। अच्छा v तो पूरा ऐसे ही लिखा है, और du का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स पुट कीजिए, साइन एक्स इंटू u तो सॉरी v तो वैसे ही छूट जाएगा, क्या पाई स्क्वायर बाई 16 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे cos ऑफ अंडर रूट थीटा
और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट थीटा। और क्या मजे कीजिए सर, बन गया आपका क्वेश्चन। बस यहीं तक करना था यहीं तक करना था, तो फिर काहे बता रहे हैं आप। अब क्या करोगे, x के जगह पे एक बार पाई बाई 4 रखो, एक बार पाई रख के देखिए क्या होता है। चलिए पहला वैल्यू पाई बाई 4 रखते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पहला में था ना, तो मेरे पास dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना, इसको नहीं लिखे ना, इसको थोड़ा सा एक स्टेप आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे cos ऑफ x लिख दीजिएगा, cos ऑफ मोड ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ स्क्वायर मोड x, और वहां पे माइनस साइन x लिख दीजिएगा, और इंटीग्रेशन पाई स्क्वायर बाई 16 और x स्क्वायर cos अंडर रूट थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अंडर रूट थीटा इनटू d थीटा। बस एक स्टेप लिख दिया। हाँ चलिए सर cos पाई बाई 4 लिखे, चलिए ठीक है, पाई बाई 4 इनटू cos ऑफ मोड पाई बाई 4 लिखो, यहाँ पे cos मोड पाई बाई 4 लिखो, या सिंपली cos ऑफ पाई बाई 4 लिख दिया, ओ पाई बाई 4 लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 लिखे इनटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, और ये भी हो जाएगा कितना पाई स्क्वायर बाई 16। अरे ये पाई स्क्वायर बाई 16 कैसे आ गया सर, बताइए बताइए बच्चा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू कितना रखे पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो रे बाबू काहे डरता है। पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पूरा वही लिख दीजिए एज इट इज, cos ऑफ अंडर रूट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट थीटा। अब आप बोलिएगा सर तनी आप गर्मा नहीं गए, गर्मियों में यूट्यूब चैनलों पे जो वीडियो बना रहे थे उससे गर्म नहीं हो रहा है कि पसीना आ रहा आपके चारों से। हाँ गर्मा गया है कि आप यहाँ थीटा के जगह पे कहाँ रख दिए पाई बाई 4। अरे बुड़बक हम कहा बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ एक्स है ना, एक्स के जगह पे पाई बाई 4 दिखे, राइट साइड में जहां भी आपको एक्स दिखे धड़ाधड़ से पुट कर दीजिए क्या। अरे भाई ये तो निपट गया, पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2 इंटू इसका भी वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन इसका 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 बाई 2, अरे 1 बाई रूट 2 1। अरे भैया कुछ छोटा उठ गया क्या, अरे बाबू कुछ छोटा उठा ना ना, तो यहाँ देखो 2x था, 2x था, बोले ना कुछ छूट गया है। अच्छा छूटना था, यहाँ पे 2 इंटू पाई बाई 4 कर दीजिए, अगुना में 2 इंटू पाई बाई 4, 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस साइन का पाई बाई 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाई रूट 2 होगा सर जी। ये आपको बताना पड़ेगा। इस इंटीग्रेशन का कोई वैल्यू बता दे बच्चा, बताओ तुमसे पूछ रहे हैं जो आप देख रहे हैं ना, जल्दी से एक से। ओ किसी बच्चा चिल्ला के बोला सर 0, मजा आ गया। कैसे 0 होगा, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जिस इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम रहेगा ना, उसकी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का 0 एरिया आएगा। क्योंकि आप सपोज मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ कर्व है, मान लीजिए यहां से लेके यहीं तक का आप दोबारा एरिया निकाल लें, एट एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एट एक्स इज इक्वल टू ए पे एरिया तो 0 बाउंडेड हुआ। अब उस केस में एरिया 0 होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, समझ गए 0 हो गया। खैर हटाइए, हम लोग ये निपट गए, ससुर का नाती निपट गए। अच्छा 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 अच्छा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा ना ऊपर में, और इसको जोड़ के लिखेगा तो 3 बाई 2 लिखेगा ना, और इंटू में पाई बाई 2 लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अच्छा 1 बाई 2 कट गया, मतलब कि बचा 1/3 इंटू पाई बाई 2, तो यानी कि पाई बाई 6 बच गया। ये आपका आंसर हो गया। अरे वाह, तो हो गया सर ये आंसर इसका पाई बाई 4 पे। अब निकालते हैं x इज इक्वल टू पाई पे। जरा दिमाग लगाइएगा सर जी, जब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको मिलेगा ना कहीं पे, ढूंढने से भी ना मिलेगा सर, गूगल पे भी सर्च कर लेना, यकीन नहीं आए तो। अब x के जगह पे हम रख रहे हैं पाई, ये रे भाई यहाँ पर रख रहे हैं cos पाई कितना होता है, ओ dy बाई dx का वैल्यू cos पाई और इंटू फिर cos पाई, और 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई और ससुरा माइनस साइन पाई
कुछ लिखने का है याद है यहाँ? ओहो फिर छूट रहा है। 2 इंटू पाई, 2x था ना, ये वाला भूलिए ना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे 2x दे दीजिएगा। हाँ तो साइन पाई और इंटू यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 16 और यहाँ पाई स्क्वायर कॉस ऑफ अंडर रूट थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट थीटा इंटू डी थीटा। कौनो बचवा पीछे से चिल्ला के बोलेगा हे मास्टर साहब कॉस पाई का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है। मारेंगे एक तमाचा। तुमको कॉस पाई का वैल्यू ये 1 समझ में आया? -1 रे बुढ़ो है। यहाँ -1 कितना आ जाएगा 1 और 1 प्लस साइन पाई का वैल्यू कोई चिल्ला के बोलेगा सर 1/2। अरे बुढ़ो 0 होता है 0 यहाँ पे 0 पुट कर दिए ठीक है ना। तो इंटू 2 पाई और ये और कौन साइन पाई का चिल्ला के बोलेगा ओ अभी तो यहाँ पे 0 लिखे होती है 0 देख के लिख दीजिए ना। हाँ तो 0 है करेगा। अब इसको सोल्व करने का जरूरत है क्या इस इंटीग्रेशन को? बोलो हम नहीं सोल्व करेंगे। इंटू समथिंग आएगा 0 इंटू समथिंग इज व्हाट 0। इसको मान लीजिए ऐसा आ गया कुछ भी आ गया तो कितना आ गया आंसर 2 पाई आ गया। 2 पाई गुना 1 प्लस 0 इज 1 2 पाई गुना 1 इज 2 पाई और 0 इंटू समथिंग इज 0। ये भी आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया वाला क्वेश्चन में। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि आपको ये वाला क्वेश्चन लग रहा कि हाँ अरे कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे सब क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ऐसा होता है ना, देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन का इसकी नहीं होता कि बच्चों को बहुत कुछ सिखाने का होता है। एक मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है ये चीज, इसमें आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट सिखा के आगे बढ़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे लिमिट का तो कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन डिफरेंशिएशन का अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। इसमें अगर एक तरह से सोचा जाए तो टेंजेंट नॉर्मल का भी कॉन्सेप्ट आ गया। टेंजेंट नॉर्मल हम लोग को स्टडीज करना होता है, मेन्यू डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पार्ट है। उसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन पार्ट में अगर हमको dy by dx का वैल्यू निकालना है, अगर टेंजेंट निकालना है तो dy by dx ही कैलकुलेट करना एट सर्टेन x का किसी वैल्यू। तो यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके साथ साथ इंटीग्रेशन का भी क्लियर होता है कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएशन। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है ना आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और ये सब क्वेश्चन जनरली कंपटीशन में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट, अब बोलिएगा मास्टर साहब फिर बड़े पीछे चले गए हैं आप, बड़े पीछे लिमिट में कहाँ चले गए? लिमिट यहाँ पे दे रखा है ऐसे 0 से x स्क्वायर कॉस ऑफ टी स्क्वायर dt और ये इंटीग्रेशन पूरा ऊपर में और ये नीचे में दे रखा है x sin x। अब देख भाई तेरे पास लिमिट का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन को धड़ल्ले से बनाएगा। अगर नॉलेज नहीं होगा तो तू चटमंगनी पटबिया में निपट जाएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा लिमिट में, हालांकि मेरा मानना है कि लिमिट का जो चैप्टर है बहुत इजी और एकदम बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है और सब बच्चा बना के आता है। और जेईई हर कंपटीशन में इससे एक क्वेश्चन आता है लिमिट से। और डेफिनेट इंटीग्रेशन तो फेवरेट है सभी कंपटीशन का। खैर अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम कैसे जजमेंट करेंगे? अरे बाबू देखो यहाँ पे करना है क्या, क्वेश्चन बना रहे हैं ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कर रहे हैं क्या, यहाँ नीचे x को x से डिवाइड किए तो x ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब बोलिएगा मास्टर साहब आपको क्या जरूरत पड़ा? हमको कुछ ना जरूरत पड़ा रे बुड़बक। यहाँ पे करना क्या जानते हो क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और साइन x बटे x, इसका वैल्यू कितना होगा? कोई चिल्ला के बोलेगा तो बोलो, है याद आपको? अगर आपको याद नहीं है तो मेरे लिमिट चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं आपको यूट्यूब चैनल में मेरे है प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देखिए, एक से एक वैरायटी नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा वहां पे महारथी बन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ लिए तो आपको एक भी डाउट नहीं है, वो खट से चिल्ला बोलेगा सर 1 होगा उसका वैल्यू। तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये पार्ट निपट गया, ससुराल चला गया बेचारा। कहाँ गया? मायके की ससुराल में जानते हो मुर्गा मुसल्लम ज्यादा मिलता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। निपट गया। तो मेरे पास बचा क्या चीज? बोला कि ये मास्टर साहब बचा कुछ नहीं है, ऊपर यहाँ पे 0 और यहाँ x स्क्वायर है और कॉस ऑफ टी स्क्वायर dt। कौन बचवा है जो हल्का दिल वाला रहेगा ना
उसका सांस खुलने लगे, बोले अब कैसे करेंगे मास्टर साहब, अब का एक तरफ ऊपर में इंटीग्रेशन है, नीचे में वेरिएबल एक्स है, कैसे बनाए। अभी तो आप u इंटू वी वाला इंटीग्रेशन का मतलब कि डिफरेंशिएशन का बताए थे, लेकिन इस कौन मेथड पे सोचना नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे x का वैल्यू अपर पार्ट में रखेगा 0, तो 0 0 0 हो गया, ऊपर 0, x का वैल्यू 0, तो कैसा फॉर्मेट दिखा 0/0। जब लिमिट चैप्टर आपको हम पढ़ाए थे, लॉपिटल रूल्स आपको बताए थे, कितना बच्चा चिल्ला के बोलेगा लॉपिटल मत बोलिए मास्टर साहब, एल हॉस्पिटल बोलिए, वही सही है, एल हॉस्पिटल सही है। यानी कि 0/0 एप्लीकेबल हो जिस मतलब के फंक्शन में है, तो लिमिट में, तो यू आर अप्लाई लॉपिटल रूल्स। अब लॉपिटल रूल्स है क्या? अरे भाई कुछ नहीं, वो सिंपल डिफरेंशिएशन, ऊपर को अलग डिफरेंशिएट कर दो, नीचे को अलग डिफरेंशिएट कर दो, उसमें कोई ताम झाम नहीं करने का। ओ ऊपर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जहां जहां टी है वहां वहां पे टी के जगह पे क्या था, एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो टी स्क्वायर है, तो चूंकि एक्स स्क्वायर का दिस हो गया। और उसके बाद अपर लिमिट का, ये देखिए ऊपर में लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, मत समझिएगा कि यह हो का रहा है, हमको समझे में नहीं आ रहा है आप क्या बता रहे हैं। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब नीचे आते हैं भाई साहब, इसका डिफरेंशिएशन बताओ चिल्ला के, 2x। अरे बाप, ये क्या हुआ मास्टर साहब, 2x कट गया ना, अब क्या करोगे? अरे बुढ़वा के x के जगह पे 0 रख दो, अब कुछ बचवे नहीं किया, तो cos ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? चिल्ला के बोलो रे भाई साहब, बोलेगा जय माता दी, ऐसा मत बोलना, यहाँ पे 1 आ जाएगा। खैर यहाँ पे आइए, दिमाग लगाइए। ओ अब क्या दिमाग लगाना है, बंद हो गया क्वेश्चन में। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन हल्का ऐसा रख देते हैं, ये वाला क्वेश्चन में हल्का था बन गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहा है, ऑब्जर्वेशन सीखिए कि कैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लेबनीज भी अप्लाई हुआ, लिमिट का कॉन्सेप्ट हुआ, डिफरेंशिएशन भी अप्लाई किया गया। लिमिट, डिफरेंशिएशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेबनीज थ्योरम, तीन कॉन्सेप्ट एक साथ आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन। हालांकि आपको लगेगा कि बहुत इजी है, क्योंकि आपको बता दिया है ये कॉन्सेप्ट, आपको लगेगा बहुत इजी है, डेफिनेटली इजी है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत डेप्थ में आके पढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक तो बहुत सारे बच्चों को हवा तक नहीं लगता यार इस कॉन्सेप्ट के लिए कैसे पढ़ाया जाता है। खैर देखते हैं, वो बढ़िया और क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन दे रखा है इसी से रिलेटेड है, मतलब कि लिमिट दे रखा है x टेंडिंग टू 0 और इंटीग्रेशन दे रखा है, ये दे रखा है 0 से x और यहाँ x e टू दी पावर टी स्क्वायर, और ससुरा ई का दे रखा है e टू दी पावर टी स्क्वायर dt और डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू दी पावर x स्क्वायर। ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, अब कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन में दे रखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 से x e टू दी पावर टी स्क्वायर dt 1 माइनस e टू दी पावर x स्क्वायर। इसको अभी नहीं बनाएंगे ऐसे, तुम बोलोगे ना कि ये मास्टर साहब आप ऐसा कीजिए ना कि आप x को बाहर ले लीजिए और 0 से x और e टू दी पावर टी स्क्वायर dt कर दीजिए, उसके बाद 1 माइनस e टू दी पावर x स्क्वायर को अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऊपर नीचे बाई नीचे। अरे बुड़बक तुम सही बोल रहा है कि ये 0/0 के फॉर्म में कहा है, लेकिन नहीं करेंगे अभी, डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। हालांकि डिफिकल्टीज का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, आप दोनों मेथड से बनाते हैं। इसको u इंटू वी में स्प्लिट कर दीजिए, उसके बाद एक बार 0 पुट कर दे, आंसर आ जाएगा उतना आपको नीचे, लेकिन फंस जाएगा नीचे, फिर 0/0 एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आप यहाँ पे फंसिएगा नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा हम करते हैं क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे x तो ऐसे रहेगा दोस्तों 0 और x e टू दी पावर टी स्क्वायर dt, और यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस कॉमन लिया e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 1। कौन सत्रह कोई पता न होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू क्या होता है मालूम है ना? क्या होगा रे बुआ? बोलो, अरे बोलो बोलेगा मास्टर साहब 1 होगा। हाँ 1 होगा, सही बात है। तो 1 होगा तो यहाँ पे अब दिमाग लगाना है, इस फॉर्मेट को भी जनरेट करना है। लेकिन अगर यहाँ पे x स्क्वायर आता है ना बाबू, तो यहाँ भी x स्क्वायर करके वो भी वैल्यू 1 होगा। तो क्या कहता है, क्या ख्याल है आपका? बोलिए, यहाँ पे पुट कर दे x स्क्वायर
और यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे और ये ब्लैक पेन से देखिएगा इसको क्या होता है। ई गया ससुराल, दावत खाने गया मुर्गा मुसल्लम, ससुराल में गया टना टन मुर्गा खाएगा बेचारा। इसका वैल्यू कितना होगा? पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। ओह, तो मेरे पास फाइनली कितना आ गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x 0 to x e to the power t स्क्वायर और dt डिवाइडेड बाय हाउ मच? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस मत बोल जाना रे ब्रो, भगवान माइनस के चक्कर में तुम्हारा जानते हो लल्लू टाइट हो जाएगा। ओहो, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर का मतलब कि x से x कट गया है वो। अब क्या करेंगे बोलिए? क्या ख्याल है आपका? मेरा तो यही ख्याल है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दीजिएगा और माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं। चलिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए देखिए देखिए, ये 0/0 के फॉर्मेट में। आप बोलिएगा मास्टर साहब कैसे 0/0 बैठा रही है, तनी हमको समझा के आगे बढ़िए। आप तो बड़ी बोलते जा रहे हैं 0/0 होगा। अरे देख लो होगा, यहाँ पे मान लिया x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो अपर लिमिट भी 0, लोअर लिमिट भी 0। ऊपर गए हो काम से डेफिनेट इंटीग्रेशन का एरिया सारा 0 आएगा। अब नीचे है तो एगो x बचा होगा ना, एक तो अरे भाई लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो 17 जो हल्का लेवल का स्टूडेंट में रहेगा ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बोलेगा हे सर फिर से समझाइए, ये हमको समझ में आया। ए भाई माइनस साइन को आगे रख दिए, यहाँ पे है, मत बोलना कि माइनस साइन कहाँ गया है। अब देख लो 0/0 के फॉर्मेट में है कि नहीं? हाँ ये वही चीज है। हम एक स्टेप बचाना चाह रहे थे लेकिन आपसे नहीं बचाएंगे भाई। आप अगर मान लिया एकदम बढ़िया से सीखना चाहते तो आप कहे तो आधा स्टेप भी नहीं बचाएंगे। अगर ये सब क्वेश्चन हमको बनाने को होता ना, 2 लाइन में तो खटकाइए देते थे हम अपने। जैसे हम कोटा में जब पढ़ते थे तो सर हमको बनाने देते थे 2 लाइन में निपटा देते थे, लेकिन हम जब बना लेते थे ना कोचिंग में, हम जब पढ़ते थे तो कभी ना हम बोलते थे कि हाँ सर बन गया। अरे साला उतना बच्चा पढ़ता है यार, 120 बच्चों का स्ट्रेंथ था, उसमें क्यों अपने आप को हाईलाइट दूसरों की नजर में चढ़ना है? साइलेंट से चुप रहते थे। और जब टेस्ट हुआ होता था मेरा, मतलब ओवरऑल कोचिंग है, तो मैथ में हमेशा फर्स्ट रैंक आता था मेरा। 11th में वाइब्रेंट में मेरा हमेशा फर्स्ट रैंक आया है मैथ में, कभी नहीं ये हुआ था। जुनून था पढ़ने का, ये था और क्या, इसी जुनून से तो आपको पढ़ा रहा है। खैर यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन लगाते हैं, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रे बाबू e टू द पावर x स्क्वायर लेबनीज लगा दिए हैं और इनटू 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, नीचे 1 e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? अरे हो गया -1। तो आप भी चाहते हैं कि मेरे जैसा मतलब कि एकदम मैथमेटिक्स में होनहार बने और हमेशा फर्स्ट रैंक लाए, तो आप यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक से एक ऐसे ऐसा क्वेश्चन बताएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, एकदम मिजाज खुश हो जाएगा। खैर यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हो गया आज वाला, मतलब आज इतना ही लेक्चर रखते हैं, मतलब कि आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगला दिन, थोड़ा सा और क्रूशियल क्वेश्चन है, 2-3 और बड़े का बच गया है। उसके बाद थोड़ा एगो बढ़िया सा कॉन्सेप्ट करेंगे। ये जो आजकल का 2-4 गो लेक्चर, ये आने वाले 2-4 लेक्चर जो है ना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन कराएंगे। ऐसा क्वेश्चन कराएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। जो बेसिक लेवल का बच्चा भी रहेगा उसको भी समझ में आएगा, जो हाई लेवल का रहेगा तो उसको तो खैर सोचने नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग को क्या सिखाया, इसका कंक्लूजन अगर निकालना चाहे तो क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? देखिए सीखने को ये मिला कि सर एक लिमिट का कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से तगड़े से आना चाहिए। हालांकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेबनीज थ्योरम जो आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल लगता होगा, क्योंकि एक बार उसको समझने के बाद यार वो ज़्यादा टफ नहीं लगता, हर बच्चा उसका क्वेश्चन बना देता है। जनरली इसमें IIT में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड। कभी कभी सारा NTA वाला भी कभी कभी हो जाते हैं, दैट मीन्स JEE मेंस में भी कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। कई सारे आप देख सकते हैं, बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर का बेहद जरूरी है। आपको हम शुरू में भी बता चुके हैं कि मेरे लिए सिर्फ 11 दिन बचे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ, मोनेटाइज नहीं हुआ, तो मेरा पूरा 1 साल का किया गया पूरा मेहनत पूरा ठप हो जाएगा, पानी हो जाएगा, क्योंकि सारा मतलब कि जो वॉच टाइम है वो इरेज कर दिया जाएगा।
फिर आप अगले साल अगर कंटिन्यू कीजिएगा पढ़ाई। हालांकि क्या होता है कभी कभी बीच में दिल मेरा मतलब कि डगमगा जाता है, छोटा हो जाता है यार कि इतना मेहनत कर रहे, कोई अच्छा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, कोई व्यूअर नहीं उतना आता है, तो फिर कैसे होगा, क्या करे, लगता है कहीं गलत डायरेक्शन है। नेगेटिव बात तो सभी के मन में आता है, फिर भी अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।